Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Ace of Pentacles. Current energies of your person is Eight of Pentacles. Intention of your person, strength, future action of your person. King of Pentacles, your energy. Ten of Wands, and future of this overall connection is Knight of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Pentacles. Good. ठीक है. थोड़ा आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो एरीज, बट एनीवे गाइडेंस दे दूंगी आपको. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है टॉरस, वो कैप्रिकॉन, एक्चुअली लियो. लियो एंड चलो एरीज है ऑल्सो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं, कांटेक्ट 10 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं. बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. आपसे शायद एज में बड़े हो सकते हैं, काफ़ी मच्योर हैं. समझदारी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर. शायद आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो. सो शुरुआत करते हैं, ठीक है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे प्यार नहीं है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ज़रूरी नहीं है कि प्यार हो. जहाँ इंसान प्यार करता है वहाँ पे और भी अजीब केसेस होते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स योर लॉट. बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत परवाह करते हैं, बहुत आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं. विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई फील. चलिए शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज से, एस ऑफ पेंटिकल्स से. अम, आपका आपकी पर्सन, आप दोनों की एनर्जी मैं बता देती हूँ. जो भी इशू हुआ है, जो भी अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, आई नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो ऑफ कोर्स कुछ हुआ होगा. तो आप दोनों ही प्रैक्टिकल होके, लॉजिकली होके, आप दोनों सोच रहे हो कि कहाँ गलतियां हो गई या व्हाट वेंट रॉन्ग. एक होता है इमोशंस में आके, या नार्सिसिज्म से में आके, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, मैं. इंस्टेड आप दोनों ये सोच रहे हो कि कहाँ गलती हो गई, किसने क्या कर दिया, मेरी कहाँ गलती है, मैं कहाँ रॉन्ग हूँ, कहाँ हम ये जो सिचुएशन हुई उसे मैं कैसे अच्छे से हैंडल कर सकता था, कर सकती थी. तो एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से आप दोनों अपने रिश्ते को देख रहे हो. ये भी सोच रहे हो कि अपने रिश्ते को कैसे इम्प्रूव किया जाए. शायद आप दोनों गूगल पे, या फिर आप लोग किताबें पढ़ रहे हो, या फिर आप लोग वीडियोस देख रहे हो कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए. तो यहाँ पे पता हूँ क्या, यहाँ पे दिख रहा है एक इम्प्रूवमेंट की, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. कि आप दोनों अभी भले ही बात नहीं हो रही, ऑफ कोर्स मिस कर रहे हो, ऑफ कोर्स बात नहीं हो रही है तो, बट आप दोनों अपने अंदर की जो कमियां हैं, अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है, उस पे फोकस कर रहे हो, उस पे वर्क ऑन करने की सोच रहे हो, या वर्क ऑन कर रहे हो. और प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके ये सोच रहे हो कि मैं कैसे इस रिश्ते को बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. आप भी उसी जोन में है और आपका पर्सन भी उसी जोन में है. which makes this reading very beautiful actually, है ना. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज, जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी. और ऑल्सो दिख रहा है कि दोनों में से कोई गिव अप नहीं करना चाहता. दोनों चाहते हैं कि ये रिश्ता अच्छे से चले, अच्छे से रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, एक दूसरे के बारे में और जाने. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एट ऑफ पेंटिकल्स. सी, ये वर्क ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते में. जितना मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज में, इन्हें ये नहीं है कि अरे मुझे गिव अप करना है, मुझे बात नहीं करनी. 100% इंटरेस्टेड है आप में. दे आर लाइक कि भाई मुझे एरीज के साथ ये रिश्ता निभाना है, मुझे एरीज के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मसला हुआ है, उसे सॉर्ट आउट करना है, मुझे अपना 100% एफर्ट डालना है इस रिश्ते में. एक होता है ना एफर्ट डालना, वर्क ऑन करना, कम्युनिकेशन करना, सब करना चाहते हैं. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. शायद आप लोग एक ही ऑफिस में, एक ही कॉलेज में भी हो सकते हो.
इंटेंशंस फॉर यू इज स्ट्रेंथ। इंटेंशन में या बहुत प्यारा इंटेंशन एक्चुअली मुझे नजर आ रहा है। एक तो है कि आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, बहुत फिजिकली मेंटली बहुत आप इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हो, स्पेशली मेंटली। मतलब आई फील ये साइकोसेक्सुअल इंसान है। साइकोसेक्सुअल इंसान का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो लोगों की इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट हो। ये नहीं कि डम लोगों से या बिम्बो लोगों से भाई जाएं और बात करने लग जाए। नो, इन्हें एक डीप इमोशनल, डीप एक मेंटल स्टिमुलेशन, मेंटल कंपैटिबिलिटी वाला कनेक्शन पसंद है, और वो आपके साथ फील करते हैं आपका पर्सन। और वही इंटेंशन में नजर आ रहा है कि आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको लिटरली बेबी बाबू की तरह ट्रीट ट्रीट करना चाहते हैं। एंड इंटेंशन में सेंसिटिविटी के साथ, प्यार के साथ, केयर के साथ आपको वो खुशी, वो रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं और आपके साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। यहाँ पूरे इनकी एनर्जीज में एक जेन्युइन, एक ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, एफर्ट्स डालना, कनेक्शन बिल्ड करने की एनर्जी आ रही है, और जो कि बहुत अच्छा है। एक फेयर चांस, एक ऑनेस्ट अप्रोच बहुत अच्छी होती है। फ्यूचर एक्शन की बात की जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको कमिटमेंट, यहाँ मुझे रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है बाय द वे। अगर नहीं है, डेट कर रहे हो, तो एक मुझे रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है। वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है ये बहुत, दिस पर्सन इज अ वेरी केयरिंग पर्सन। ये भी दिख रहा है कि ये बहुत अच्छे लिसनर है। मतलब आपकी बातों ये घंटों घंटों तक सुन सकते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, आपके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है आपको बहुत केयर करेंगे और लिटरली एक अच्छे हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे खरे उतरेंगे। खड़े उतरेंगे होता है या खरे उतरेंगे होता है? कमेंट करके मुझे बताओ। एंड फ्यूचर एक्शन में इट्स ऑल अबाउट लव। एक होता है ना वो प्रोटेक्शन ऑफर करना है। जब जब आप अपने घर जाते हो तो आपको अपने मम्मी पापा के साथ बहुत कंफर्ट फील होता है, अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लड़ाई झगड़ा तो घर पे भी होते हैं। वो जो फीलिंग होती है ना सेंस ऑफ होम की, वो मुझे दिख रहा है, ये इंसान आपका घर बनते हुए दिख रहा है। सिंपल भाषा में आप, अगर आपको बताऊं तो ये दिख रहा है। ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू एरीज। एंड आपकी एनर्जी की बात की जाए यार, आप बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। आई एम सो सॉरी टू से दिस एरीज। आप वैसे भी एरीज बहुत होते हैं, लड़ते बहुत ज़्यादा हैं, फालतू लड़ते हैं, फालतू अपने ज़्यादा ही ओपिनियंस देते हैं। मेरे हिसाब से एरीज आपको, कुछ कुछ लोग को ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे ज़्यादा ही बर्डन फील हो रहा है। बर्डन फील हो रहा है तो हट जाओ, ब्रेकअप कर लो, अकेले रहो। वन सेकेंड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग, आप बहुत, मुझे ओ गॉड, आई गॉट एन एनर्जी, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं इसका फेस देख रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप इस अपने पार्टनर को टेस्ट करते रहते हो। फालतू की बातें, फालतू की सिचुएशन आप क्रिएट करते हो जिसमें आप सामने वाले को टेस्ट करते हो कि क्या ये इंसान वर्थ इट है कि नहीं। ये फालतू फंड के टेस्ट लव लाइफ में अपने मन में या चालाकी से सामने वाले का टेस्ट नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स इतना ज्यादा वो है ना, पावरफुल है कि अगर किसी की सामने में असलियत दिखानी होती है ना, वो दिखा के रह जाता है। मेरे हिसाब से आप ये सब कर रहे हो। थर्डली मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, अननेसेसरी प्रॉब्लम, निट पिकिंग करना, खोचड़पंती। निट पिकिंग मतलब खोचड़पंती, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम निकालना। यही ना, जब इंसान को एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। वही कुछ ऐसा होता है। यही आई थिंक, यही माया, माया जिसे कहते हैं वो है। सो आई वुड सजेस्ट यू एरीज, ये आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा एरीज। अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? यू नीड टू ओपन योर हार्ट, यू नीड टू ओपन योर माइंड, तभी तो एक रिश्ता आगे बन पाएगा। आप अभी से नेगेटिव हो गए, अभी से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो क्या चलेगा? सो बिहेव योर सेल्फ एरीज, यही मैं बोलूंगी आपको। नाउ द फ्यूचर ऑफ द सोल ऑफ फ्यूचर, बहुत किंग ऑफ पेंटिकल नाइट, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये बहुत बड़े कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है स्टेबिलिटी के, एक अच्छा स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ नजर आ रहा है, जिसमें बहुत रिस्पेक्ट है, जिसमें बहुत केयर है, जिसमें म्यूचुअल म्यूचुअल एफर्ट्स हैं, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। मुझे दिख रहा है कि सी, यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, ये कोई वैसा कनेक्शन नहीं दिख रहा है कि अरे एक्साइटमेंट हो रहा है, जाके दोनों बंजी जंपिंग कर रहे हो, या आप दोनों जाके एकदम ओशन के अंदर डीप सी डाइविंग कर रहे हो। ये सब वाला कनेक्शन नहीं दिख रहा है। बाय द वे एरीज, दिस लुक्स लाइक अ होम, दिस लुक्स लाइक अ ऐसा कनेक्शन जिसके साथ आप सेटल डाउन होना जाते हो, जिसके साथ आपको वो एक कंफर्ट, वो एक घर वाली फीलिंग। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये
ये पहली बार ही मैंने ये शब्द यूज किया है अपने 4 साल के करियर में कि घर वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, दाल रोटी सब्जी, वो वाला कनेक्शन कि वो खाना खा के आपको कंफर्ट फील होता है। लाख आप खाना खा लो, बट जो जो कंफर्ट फूड जिसे कहते हैं कि कुछ लोग के लिए रोटी होगी, कुछ लोग के लिए दाल चावल होगा, खिचड़ी होगा। सो वो एक कंफर्ट, एक हेल्दी कंफर्टेबल रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप की मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है। ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू एरीज, एंड दिस वाज योर रीडिंग, क्लेम करो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.